विषय है, सब्जेक्ट है स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटना चाहूंगी इस समय। इस सीरीज को द स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, इसे मैं ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में कर रही हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, डिसाइपल्स ऑफ जीसस इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज पे। और अगर आप ये कंप्लीट टीचिंग को रिफर करना चाहते हैं तो आप हमारे पेज, हमारे यूट्यूब वहाँ पे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। और इस टीचिंग ने मुझे सच में बहुत आशीर्वादित किया है, ब्लेस किया है। और ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है जो इस समय मैं आपके साथ वचन बांट रही हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज से 2014 में परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर की वचन की बहुत जरूरत थी, और क्योंकि मुझे मेरे जीवन में सॉल्यूशंस चाहिए थे तो मैं इसलिए परमेश्वर के वचन में गई। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आगे जाके परमेश्वर के वचन को मैं बांटने वाली हूँ। पर जब मैं बॉर्न अगेन हुई, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और एक ही हफ्ते मैसेज मिला, पवित्र आत्मा ने मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगी। और उस समय जो भी सिचुएशन थी बिल्कुल थी और ऐसा कुछ भी नहीं था, और लोग भी इस समय सच नहीं मान सकते थे कि मैं आगे जाके वचन का प्रचार करूंगी। पवित्र आत्मा ने वो सच निकला। और यही परमेश्वर की गवाही है कि 6 साल हो गए वचन में, मैं और मेरा परिवार, हम लोग परमेश्वर के वचन को हमने अपना पूरा समय दिया है और यही परमेश्वर का वचन हम बांट रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ये टीचिंग ने मुझे बहुत ज्यादा आशीर्वादित किया है। ये टीचिंग जो मैं शुरू करने जा रही हूँ वो पहला थेसलोनिका अध्याय 5 और 23वां वचन है से मैं शुरू करूंगी। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। मैंने इस टीचिंग को और भी बहुत सारे पेजेस पे शेयर किया है, और क्योंकि समय कम है और मैं ट्राई करूंगी, पूरा कोशिश करूंगी कि ये जो टीचिंग है मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में शेयर कर पाऊं। और मैं शुरुआत यहाँ से परमेश्वर के वचन से, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23, पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगी। एंड द वेरी गॉड ऑफ पीस सैंक्टिफाई यू होली, एंड आई प्रे गॉड योर होल स्पिरिट and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Jesus Christ. Hallelujah. और मैं इसी टीचिंग को आपको वचन को शेयर करूंगी। पहला थेसलोनिका अध्याय 5 और उसका 23 कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और मसीह के आने तक और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा है, अगर मैं इसको इंग्लिश में देखती हूँ तो वहां पे बोलते हैं योर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। तो स्पिरिट मतलब हिंदी में अगर उसको हम ट्रांसलेट करें तो उसको हमने आत्मा बोला है, और सोलिश पार्ट गया इस टीचिंग के अनुसार सोल मतलब जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके विचार है, उसे हम सोलिश रैम बोलते हैं। हालेलुया। देह मतलब आपका बॉडी बताता है कि हर एक जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने भेजा है वो वी आर अ 3 पार्ट बीइंग। हम हमारे 3 हिस्से हैं, हमारे 3 भाग हैं। ये जो हमारा शरीर दिखाई देता है, उसके बाद में हमारा सोलिश पार्ट है जो भावनाएं हैं, शक्ति है, हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जितनी भी चीजें हम इमेजिन करते हैं, सोलिश पार्ट जो कि हमारे 5 सेंसेस पे लिमिटेड है। जितनी भी चीजों को हम देखते हैं या टेस्ट करते हैं या उनको चखते हैं या करते हैं या फील करते हैं, व्हाट वी सी, व्हाट वी स्मेल, व्हाट वी हियर, व्हाट वी टेस्ट एंड व्हाट वी टच, दीज आर ऑल आवर 5 सेंसेस। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, या हमारे जो
पांच जो सेंसेस हैं और उस पे जो हमारे विचार हैं, जो भी चीजें हम डिसीजन लेते हैं, उसको हमारा सोलिश हम रैम बोलते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं हमारा मन बोल सकते हैं उसको। हालेलुया। तो इसी टीचिंग पे इस वचन पे ये सारा टीचिंग है। तो ये वचन हमको ये बताता है कि हमारे 3 भाग हैं, और जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में आते हैं, इसके आगे मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ। वचन 2 कोरिन्थियों 5:17 में बोला गया है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 हम यहाँ पे देखेंगे। हालेलुया। सो वचन 2 कोरिन्थियों अध्याय 5:17 में बोलता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह में आता है, जो भी प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाता है, उसके जीवन में जो है वो सब चली गई हैं, लेकिन सब कुछ जो है उसके जीवन में बन गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप अगर बॉर्न अगेन हुए हैं, तो आपका जो शरीर है वो वैसे का वैसा ही है। अगर आप बॉर्न अगेन होने के पहले मोटे थे तो अभी मोटे हैं, पतले थे तो अभी भी पतले हैं। ना तो आपका कॉम्प्लेक्शन चेंज हुआ है, ना आपका फिजिकल बॉडी चेंज हुआ है। उसके बाद में आपका सेकंड पार्ट आता है, आपका सोलिश पार्ट। आपका सोलिश पार्ट भी बॉर्न अगेन नहीं हुआ, क्योंकि आपके जो पहले विचार थे, अगर आपने कल उसी में विश्वास किया है और आज देखेंगे, कल तो आप खुश थे और आज आके देखेंगे मेरी परेशानी, मेरा प्रॉब्लम, मेरा सिचुएशन, ये वचन मुझे बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद सब कुछ नया बोल रहा है कि वो नया आत्मा है। हालेलुया। तो इट इज बोर्न अगेन व्हेन वी कम इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब हम प्रभु को अपना स्वामी बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को ही फॉलो करेंगे, तो हमारे अंदर एक नया जन्म होता है जो कि आत्मा में जन्म हुआ है। हमारी आत्मा एकदम नई बन चुकी है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में उनके जीवन में क्या नया हुआ है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो अब हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन उससे कहीं अधिक ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम यहाँ इस धरती पर स्वर्ग बनाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे मैं दूसरा वचन पढ़ूंगी, यूहन्ना 3 अध्याय 6। तो यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ बोल रहा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, द व्हाट विच इज बोर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि स्पिरिट रैम जो है और जो फिजिकल रैम है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आत्मिक संसार और भौतिक संसार दोनों अलग अलग चीज है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कोई एक आत्मिक संसार भी है। वो बोलते हैं कि जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं मैं उसी पे सच मानता हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जितनी भी चीजें हम देखते हैं, छूते हैं, या साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये चीजें एग्जिस्टिंग हैं, या उन पर रिसर्च करते हैं, वो एक एक चीज आत्मा से बुलाई गई है और परमेश्वर ने उसे अपने वचन के द्वारा बनाया है। हालेलुया। आप कुछ बनाने जाते हैं तो पहले आपके अंदर आती है, आपको वो उन चीजों का विचार आता है, और बाद में आप उन चीजों को अपने सामने घटता हुआ देखते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यहां तक हमने सीखा है कि जो आत्मिक संसार है और जो भौतिक संसार है, अलग अलग चीजें हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 4:24 अगर हम देखेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 4:24 हम इसको पढ़ेंगे इस समय। यहाँ पे वचन 24 बोल रहा है, जॉन चैप्टर 4:24। यूहन्ना 4:24 में बोला है, यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से
आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर प्रभु है, और जो भी परमेश्वर की भक्ति करना में करनी चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे अगर मैं एक वचन को पढ़ूंगी, पहला शमूएल अध्याय 16 और वचन 7। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पहला शमूएल अध्याय 16 और वचन 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि जो यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बनी रहती है। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो इंसान है वो हमारा बाहरी रूप देखता है, बाहरी स्ट्रक्चर देखता है, और हम दूसरों को देखते हैं और उसको बोलते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह में, और ये ऐसे जजमेंट करते हैं। पर परमेश्वर बोल रहा है कि वो हमारा बाहरी रूप नहीं देखता है। 4:24 में बोला गया है, परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है और हमने उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करनी है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हमारा आत्मा एकदम नया बन चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर हम वचन गलातियों अध्याय 4 और 6 देखेंगे। धन्यवाद यीशु। गलातियों अध्याय 4 और वचन 6। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे वचन में गैलेशियन चैप्टर 4 वर्स 6 अगर हम पढ़ेंगे, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो अब्बा है, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आते हैं तो परमेश्वर अपने पुत्र है, तो अंदर आता है। हम परमेश्वर की दृष्टि में उसके बेटे का आत्मा, उसके पुत्र का आत्मा हमारे अंदर है, और परमेश्वर हमें संपूर्ण देखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यही इफिसियों 4:24 में बोला गया है। इफिसियों 4:24 हमें बोलता है, थैंक यू जीसस। इफिसियों 4:24 बोलता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई रीड दिस इन इंग्लिश में बोला है 24 स्क्रिप्चर में, एंड दैट ये पुट ऑन द न्यू मैन इज ईश्वर का वचन धार्मिक कहलाते हैं, आप बन जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपके सारे पापों की क्षमा दी है, और आप प्रभु यीशु मसीह में नए बन चुके हैं। बोलता है कि हम वैसे ही इस संसार में हैं, आत्मा में, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि हमें परमेश्वर के पुत्र का आत्मा मिला है जब हमारा नया जन्म हो गया। थैंक यू जीसस। और इस आत्मा को वो सारी चीजें परमेश्वर को पता है। बहुत सारे लोग जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें एक पवित्र जीवन जीना है, और वो बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आप एक अनैतिक जीवन जी रहे थे प्रभु यीशु मसीह में आने के पहले, अगर आप किसी एडिक्शन में थे, काम कर रहे थे, तो आपने अपने आत्मा को, जो आपका स्पिरिट पार्ट है, उसे अपने ऊपर डोमिनेट होने देना है, और उससे परमेश्वर के वचन को जितना आप सीखेंगे, जितना आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, उतना ही आपके जीवन का चाल चलन बदलेगा। हालेलुया। और लोग आपके अंदर वो चेंजेस, वो परिवर्तन को देखेंगे। पर आत्मा में आप कैसे हैं? आत्मा में आप प्रोग्रेसिव चेंज नहीं कर रहे हैं, पर परमेश्वर का नया आत्मा जो आपको मिला है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो नया आत्मा जो है वो धार्मिक है।
हालेलुया। और वो नया आत्मा पूरी तरह पवित्र है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर में आते तो परमेश्वर हमें कैसा देखता है। हमारा जो स्पिरिट है, हमारे परमेश्वर हमें पाप में नहीं देखता, परमेश्वर हमें गिल्ट और शेम में नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि लिए मरा है, उसने हमें हमारे पापों की क्षमा दी। नो हिब्रू चैप्टर वर्स 12, मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगी आपके लिए। थैंक यू जीसस। हमें यहाँ पे बोलता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा पर अपने ही एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और वो मर के, और उसने अपने लहू से वो एक वहां पे गया, और उसने किसी जानवर के लहू से नहीं पर खुद के लहू से हमें अनंत छुटकारा प्रदान किया है। धन्यवाद परमेश्वर। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो आपके पापों की क्षमा हो, एक पाप को क्षमा किया, जो एक पाप हमने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले किए थे, और जो हम अभी किए हैं। अगर आज भी आपने कोई मिस्टेक की तो परमेश्वर ने आपको माफ किया है, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। उसने हमारे ऊपर न्याय दिखाना चाहिए था, पर उसने हमारे ऊपर दया और कृपा दिखाई। ये परमेश्वर की कृपा है जो आपने परमेश्वर यीशु मसीह में नया जन्म पाया है। धन्यवाद परमेश्वर। तो परमेश्वर हमें बोल रहा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो दान होता है हमें, और परमेश्वर अब हमें एक पापी की तरह नहीं देखता। परमेश्वर को चाहिए कि जब हम उसके सामने, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हम उसकी आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना करें। मतलब कि जब हम परमेश्वर के हुजूर में प्रेजेंस में होंगे तो हम उसके सामने अपने पापों को लेकर नहीं खड़ा होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में नया जन्म दिया है। हम उसकी आत्मा करेंगे, उसके प्रेजेंस करेंगे उस समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आत्मा में और आराधना करें। हालेलुया। और मैं बांटना चाहूंगी कि जब यीशु मसीह में आता तो आपके अंदर वो क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि बाहर से आप वैसे के वैसे ही हैं। यीशु मसीह में नहीं थे पर आज यीशु मसीह में आ गए हैं, एकदम से बदल गई। सारी चीजें एकदम से नहीं बदली हैं, पर जो आपका आत्मा है वो एकदम नया बन चुका है परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। तो यहाँ पे उसके आगे हम देखेंगे गलातियों अध्याय 5 और 22वें वचन में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। गलातियों 5 और अध्याय 5 और 22वां वचन बोलता है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। तो और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो परमेश्वर का वचन बोला कि जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो आपकी आत्मा में आपको वो सारे फल दिए गए हैं। आपकी आत्मा में प्रेम है, आपकी आत्मा में आनंद है, आपकी आत्मा में शांति है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है कि हमारी आत्मा में प्रेम है, और ये कैसा प्रेम है, ये संसार वाला प्रेम नहीं है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मैं भी तुमसे प्रेम करूंगी, और तुम मुझसे घृणा करते तो मैं भी घृणा करूंगी। नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अगापे, अगापे लव। मतलब जिस प्रेम के बदले हम कुछ, हमारी आत्मा में वो प्रेम परमेश्वर ने हमें दिया है, इसी प्रेम
हम उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं जो हमारे खिलाफ, जो हमारा हर फल परमेश्वर ने हमें आनंद और शांति और धीरज और कृपा दी है। मतलब हो सकता है कि आज अब इस समय आपकी जो सिचुएशन हो वो एकदम टोटली नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, पर कि आत्मा में परमेश्वर, आपका आत्मा कैसा है, अगर आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे तो हो सकता है डिप्रेस आत्मा कैसा है। अगर आप इसी में आए हुए हैं तो ये आत्मा कैसा है, वो आनंदित है, वो दुखी चीजों को विश्वास से ग्रहण करेंगे। चीजों का आप सुन सकते हैं, लेकिन आप इसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम एक दर्पण में देखते हैं खुद को, जब हम कहीं जाने वाले होते हैं और हम तैयार होते हैं और दर्पण में खुद को देखते हैं और बोलते हैं कि हम एकदम ठीक हैं, हालेलुया, हम अच्छे दिख रहे हैं। और हम उस दर्पण में जब देखते पर हमारा एक रिफ्लेक्शन देखते हैं उस दर्पण के अंदर। वैसे ही परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो एक आत्मिक दर्पण है। यहाँ पे याकूब की पुस्तक में, यूहन्ना याकूब की पुस्तक में और 23 और 24 हमें बताते हैं। याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 23, 24 एंड 25। तो याकूब की पहली पुस्तक में वचन 23 बोलता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो कोई परमेश्वर का वचन सुनने वाला है और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उसके अनुसार है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाए, भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। थैंक यू। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि याकूब 1:25 हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन एक आत्मिक दर्पण है और वह आपको आत्मा में उन चीजों को दिखाएगा जो आत्मा में सच है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो जो चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो इटर्नल नहीं है, पर जो चीजें आत्मा में है वो चीजें इटर्नल है, हालेलुया। और हमें उन्हीं चीजों पर विश्वास करना है, को एक आत्मिक दर्पण की तरह देखना और उन चीजों ग्रहण करना, उन्हें रिसीव करना है, हालेलुया। मसीह भाई और बहन करेंगे, रिसीव करेंगे एक दर्पण की परमेश्वर का सिचुएशन है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आपका जो बाहर का जो सिचुएशन हो सकता है वो पर परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के वचन पे इस समय विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो मेरे बारे में बात कर रहा है, कि परमेश्वर का वचन अगर मुझे बता रहा है कि आत्मा में मैं आनंदित हूं, हो सकता है मेरा बाहर की परिस्थिति में कोई भी आनंद ना हो पर मेरा आत्मा इस समय आनंदित है। और जब आप उन चीजों को ग्रहण करेंगे, उन चीजों को अपनी आत्मा से लेंगे, अपने जीवन में उनको बिलीव करेंगे, उनको डोमिनेट होने देंगे, हालेलुया। इफ यू विल अलाउ योर स्पिरिट रैम टू टेक कंट्रोल ऑन योर फिजिकल रैम, ऑन योर सेंसेस एंड योर इमोशंस, हालेलुया। हमारे जो भावनाएं है उन्हीं चीजों तक सीमित है जिन चीजों को हम देख सकते हैं, लेकिन वो चीजें टेम्परेरी हैं, हालेलुया। आत्मा में है वही हमारी सच्चाई है। परमेश्वर का एफिसियो 1:3 में हमें बोलता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी हैं। तो हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस इस समय आशीषित नहीं दिख रहे हो, आपका जॉब नहीं दिख रहा, आपका फैमिली आशीषित नहीं दिख रहा, आपका मिनिस्ट्री आशीषित नहीं दिख रहा। परमेश्वर का वचन
ये अगर आप में है तो आत्मा में आप स्वर्गीय स्थानों पर आशीषित हैं। हालेलुया। अगर आप इस समय किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में, तो इसीलिए डिफिकल्टी क्योंकि आप खुद को गरीब समझते हैं। हालेलुया। आप अपने अंदर खुद विजय जो है, आप अपने अंदर खुद को जो है प्रोग्रेसिव नहीं देखते हैं, आप अपने खुद को विक्टोरियस नहीं देखते हैं, पर आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, आप खुद को कमजोर को असहाय समझते हैं खुद को, इसलिए आपकी परिस्थिति इस समय इस तरह की। पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि आत्मा में सभी प्रकार की आशीषें आपको दी गई हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन में हम आगे पढ़ेंगे इस समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वचन में हम आगे इस समय पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे वचन आपके सामने शेयर करना चाह रही हूँ। फर्स्ट पहला कुरिन्थियों और 16। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मैं इसको पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फॉर हु हैथ नोन द माइंड ऑफ द लॉर्ड that he may instruct him, but we have the mind of Christ। धन्यवाद यीशु मसीह। तो परमेश्वर का वचन हमें पहला और क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखा। मसीह का परमेश्वर का वचन अगर हम आत्मिक दर्पण में देखें, परमेश्वर अगर आप अपने लास्ट टेस्ट को देखें, खुद को देखें, तो आप बोलेंगे कि ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे बारे में। कल ही मैं मेरा सामान रख के भूल गया था या भूल गई थी। मुझे बहुत सारी चीजें रहती हैं। मसीह में वो खुद को डम बोलते हैं या खुद को बुद्धू बोलते हैं या बोलते हैं कि उनका दिमाग काम नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि आपको यीशु मसीह की बुद्धि है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अगर आप इस टीचिंग को सुन रहे हैं, मेरे साथ कन्फेस करिए, आपको यीशु मसीह की बुद्धि है। थैंक यू जीसस। और यहीं पे देखेंगे हम वचन फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 पहला, थैंक यू जीसस, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 20। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। थैंक यू जीसस। यहाँ पे बोल रहा है यूहन्ना 2:20 में, But you have an unction from the Holy One and you know all things। तो वचन बोल रहा है कि आत्मा में अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आप you are born again, you give life to Jesus, so you are more than a natural person। आप एक साधारण इंसान नहीं है, आप एक असाधारण इंसान है, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि है, आपका पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है और आपको सब कुछ पता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो अगर आप बोलेंगे कि ये सब चीजें अगर मेरे लिए सच हैं, यहाँ पे लिखा है कोलोसियन 3:10 में भी यही बात बोली गई है। कोलोसियन 3:10 यहाँ पे लिखा है, एंड हैव पुट ऑन द न्यू मैन which is renewed in knowledge after the image of him that created you Jesus। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि कोलोसियों 3:10 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। धन्यवाद परमेश्वर। तो हमारे जो आत्मा है उसको सब कुछ पता है। परमेश्वर के वचन में हमने अभी सुना
कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब हम बॉर्न अगेन हुए, प्रभु यीशु मसीह में हमने नया जन्म लिया, पवित्र आत्मा ने हमारा अभिषेक किया और हमें प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि है, हमें प्रभु यीशु मसीह का मन है और हम सब कुछ जानते हैं। तो अगर हम सब कुछ जानते हैं तो जब हमारे पास परिस्थिति ऐसी आती है तो हम दूसरे लोगों की तरफ क्यों जाते हैं, या हम किसी एक बुक की तरफ क्यों जाते हैं कि हम कहीं पे सीखते हैं, हम किसी चीज को कि इस सिचुएशन का क्या हल, जबकि परमेश्वर का आत्मा में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, आत्मा में उन सब जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर की जो आराधना है आत्मा में और सच्चाई में करना है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, एवरी बॉर्न अगेन बिलीवर वी हैव अ गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। हो सकता है आप इस विषय में, पवित्र आत्मा में बात करने के विषय में सबसे पहली बार सुन रहे हो आपने पहले, और अगर आप बॉर्न अगेन बिलीवर हैं और आपको अभी तक ये गिफ्ट नहीं मिला है, आपको लगता है कि ये गिफ्ट मेरे पास नहीं है, पर परमेश्वर ने आपको ये ऑलरेडी गिफ्ट दिया है। मार्क अध्याय 16 में इसे बताया गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्क अध्याय 16 मैं वचन 15 से पढ़ती हूँ। ओके, वचन 16 से मैं पढ़ती हूँ। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16। थैंक यू जीसस। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आप एक विश्वासी है, और ये परमेश्वर की तरफ से एक चिन्ह है, आपको मार्क ऑफ द होली स्पिरिट है कि आप परमेश्वर के नाम में बोलेंगे। यू ऑलरेडी हैव, आपको ये गिफ्ट परमेश्वर ने हुआ है। पाउलुस के बारे में देख, अध्याय 2 और वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अध्याय 2 और बोलता है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। को इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूंगी। बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का जो ज्ञान है इन अ मिस्ट्री, गुप्त रूप से हम वो ज्ञान को बोलते हैं। और कब बोलते हैं? द हिडन ordained before the world unto our glory। तो ये परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है कि जब हम पवित्र आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर का ज्ञान गुप्त रूप से बोल रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का ज्ञान कहाँ है? हमारे इस दिमाग में नहीं है, पर परमेश्वर का जो वो अद्भुत ज्ञान है जिसे सब कुछ पता है, वो हमारे अंदर है। क्यों जीसस। तो जब हम पवित्र आत्मा में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर का ज्ञान गुप्त रूप से बोलते हैं, क्योंकि वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की भाषा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और यहाँ पे मैं इसको आगे पढ़ूंगी। विच वन ऑफ द प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड knew, for had which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory। ये मैं इसको हिंदी में यहाँ पे पढ़ने जा रही हूँ। थैंक यू जीसस। वचन 8 बोलता है, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख से नहीं देखी
और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वह ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो और यहाँ पे लिखा है कि जो बातें किसी ने, कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, थोड़े बोलते हैं इस वचन के अनुसार कि तो किसी को भी नहीं पता है, तो सिर्फ परमेश्वर को ही पता है। पर यहाँ पे वचन 10वां में बोल रहा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन, चीजें हमें नहीं पता है हमारे फ्यूचर के बारे में, जो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं उन्हें वो आत्मा के रूप में प्रकट करता है। पहला शमूएल 16:7 हमें बोलता है कि परमेश्वर हमें शरीर में नहीं देखता, परमेश्वर हमें आत्मा में देखता है। और हमने परमेश्वर के सामने परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आत्मा में और सच्चाई में जाना। जब हम आत्मा में बात करते हैं तो हम परमेश्वर के ज्ञान को गुप्त रीति से बोल रहे हैं। और यही परमेश्वर का वचन हमें 10वें वचन में बोल रहा है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उस ज्ञान को हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर के गुट भी जानता है। इन आवर स्पिरिट वी नो ऑल द हिडन मिस्ट्रीज विच गॉड हैज केप्ट फॉर अस। थैंक यू जीसस। मनुष्य में से कौन से किसी केवल मनुष्य की आस में है, परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता परंतु पवित्र आत्मा जानता है। परंतु हमने संसार को पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर के आत्मा को हमने क्यों पाया है? ताकि हम उन चीजों को जान सके, उन ब्लेसिंग को जान सके, वो सारी अपॉर्चुनिटी जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोल के रखे, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम परमेश्वर की आत्मा में बात करना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। अभी बहुत कम है और यहाँ पे बहुत सारे वचन है जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर की आत्मा में, पवित्र आत्मा में बात करना कितना जरूरी है। पौलुस ने कहा है कि मैं सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा में बात करता हूँ। थैंक यू जीसस। तो अगर इवन भी बोलता है कि we are entering into the rest of God, हम परमेश्वर की शांति को ग्रहण करते हैं। तो हो सकता है आप बहुत सारे मेंटल इश्यूज से होकर गुजर रहे हो और आप सारा दिन सिर्फ चिंता करते हैं, वो सारा भार अपने सिर पे लेके घूम, ये मैं कैसे करूँगा। पर अगर आप इस समय किसी भी के गुजर रहे हैं या किसी भी डिप्रेशन से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने पवित्र आत्मा में बात करना और प्रार्थना करना शुरू करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आप जैसे ही पवित्र आत्मा में बात करना शुरू करेंगे, हालेलुया, जो ज्ञान परमेश्वर का आपकी आत्मा में है, जिस आत्मा से आपका अभिषेक हुआ है और जिसको सब कुछ पता है, जो कि परमेश्वर का संपूर्ण आत्मा है, परमेश्वर के पुत्र का आत्मा है, वो उस आत्मा से वो ज्ञान जो है वो आपके भौतिक बुद्धि में प्रवेश करेगा। हालेलुया, यू आर गोइंग टू गेट ऑल द क्रिएटिव आइडिया। जितने भी आपको आइडियाज आप ढूंढ रहे कि मैं कैसे मेरे जीवन में प्रोग्रेस करूं, वो आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने से मिलेंगे। इस समय कम है, लेकिन अगर हम उत्पत्ति अध्याय 11 मेरे ख्याल से हम देखेंगे तो उसमें जो उन्होंने बहुत बड़ा स्तंभ बनाया था बाबेल का, वो लोग उस समय पवित्र आत्मा, उस समय वो लोग स्पिरिट में बात कर रहे थे। उसी वही टाइम था जबकि परमेश्वर ने का जो डिफरेंट भाषा की भाषा उस टाइम पे शुरू हुई थी और उनका डिवीजन, जो कि वो लोग स्वर्ग की भाषा में बात कर मानते कि उस समय में उन्होंने इतना बड़ा वो स्तंभ बनाया जो कि आसमान तक पहुंच रहा था। और परमेश्वर ने देखा और उसने बोला कि क्योंकि उनके विचार थे वो ज्ञान जो बात करते थे, और वही भाषा परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में हमारा अभिषेक हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप अभी जिसे भी का स्ट्रेस है या बर्डन है,
वो कैसे रिलीज होगा? जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ये आगे मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगी। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा है कि जो इंसान भौतिक है, जो अपने फिजिकल माइंड पे बिलीव करता है, अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करता है, जो एक स्पिरिचुअल वर्ड में, जो आत्मिक संसार में विश्वास नहीं रखता, वो इन बातों को नहीं ग्रहण करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं लेकिन फिर भी आप उन्हीं चीजों पे सच मानते जो आपको दिखाई दे रही हैं, तो अगर आपका अकाउंट 0 है तो आप उसको 0 समझ के बीमार हो रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल रहा है कि जो इंसान एक शारीरिक मनुष्य, एक नेचुरल जो इंसान है, जो सिर्फ अपनी सेंसेस पे डिपेंड है, जो सिर्फ देखी हुई चीजों पे विश्वास करता, वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। तो जो एक शारीरिक मनुष्य है वो आत्मिक नियमों को कभी भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वे आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में तो मसीह का मन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक शारीरिक जो है वो आत्मिक नियमों को कभी भी नहीं सीख सकता, उसके लिए एक ये मूर्खता की बात है। जैसे कि एक सब्जेक्ट है गिविंग का। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन बांट रही हूँ, तो और ये परमेश्वर के वचन में ही है, तो मैं इसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी हमने देखा कि जो देना है, जो दान है, उस एक शारीरिक मनुष्य, जो एक आत्मिक नियम है, देने का भी एक नियम है। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है उत्पत्ति की पुस्तक में कि जब तक ये संसार है, बोना और काटना तब तक है, जितना आप बोएंगे उतना ही आप काटेंगे। तो अगर हम लूक 6:38 देखेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है हमें? लूका अध्याय 6:38 बोलता है, दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि दिया, अगर तुमने दिया है तो तुम्हें भी दिया जाएगा, भर के लोग तुम्हारी गोद में डालेंगे। लेकिन अगर यही बात मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जो कि एक शारीरिक मनुष्य हो सकता है, वो मसीह में, लेकिन उसको ये मूर्खता की बात लगेगी, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप विश्वास से परमेश्वर के वचन को एक आत्मिक दर्पण की तरह देखेंगे, और परमेश्वर का आत्मिक संसार बोने और काटने पर ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो चलता ऐसे ही है, भले आप उस पर विश्वास ना करें। तो अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर बोलता है क्या? कि शारीरिक मनुष्य के लिए आत्मिक बातें मूर्खता की हैं। थैंक यू जीसस। तो यही परमेश्वर के नियम है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें बोलता है, 1 कोरिन्थियों अध्याय 14 और 13 और 14। 1 कोरिन्थियों अध्याय 14 और वचन 13 बोलता है। इसके पहले मैं वचन 2 को पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्पीकिंग, यू नो हाउ टू स्पीक इन टंग्स, अगर आप अन्य भाषा में बात करना जानते हैं तो आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो फिर से मैं पढ़ूंगी, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना उन्हीं चीजों पे डिपेंड होता है जो चीजें हम जानते हैं। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा से बात कर रहे हैं, और
आत्मा में ही हमसे डील करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हम जब भी परमेश्वर के सामने जाते, हमने आत्मा में बातें करनी है, ज्यादा से ज्यादा आत्मा में बातें करनी है, क्योंकि यहाँ पे वचन 13 और 14 में पढ़ूंगी और पढ़ूंगी। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हालेलुया, क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं जानती कि आप अन्य भाषा में जब बात करें, नहीं पता आप क्या बात करें, लेकिन वो परमेश्वर की भाषा है। हालेलुया, इस कारण 13वां वचन, इस कारण जो अन्य भाषा प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सकते हैं। जो भी आपका सिचुएशन है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सामने आप जाएं और परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आत्मा में मुझे यीशु मसीह का मन है, मैं जानता हूं कि आत्मा में पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक हुआ है, और मैं जानता हूं कि आपको वचन बोलता है कि जब मैं आत्मा में बात करता हूं तो मैं आपसे बात करता हूं। तो मैं आत्मा में परमेश्वर, आपका वचन मुझे बोलता है कि जब मैं आपके साथ आत्मा में बात करूं तो मैं प्रार्थना करूं कि मुझे उसका अनुवाद भी कर सकूं। तो मुझे इस सिचुएशन का सॉल्यूशन, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मुझसे बात करिए परमेश्वर, और मुझे इस विषय पे, इस सिचुएशन का मुझे सॉल्यूशन दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे ही आप परमेश्वर से आत्मा में बात करना शुरू होंगे, एक ऐसा है कि एक आप भरे हुए कुएं में एक खाली बर्तन को डाल के बहुत, हालेलुया, जितना आप परमेश्वर की भाषा में बात करेंगे उतना ही आप उस ज्ञान को एक्सेस करेंगे। आपके मन के अंदर, आपके माइंड में वही है, आपके फिजिकल माइंड में, आपकी बुद्धि में आपको आएगा, और वो सारे आइडियाज, वो सारे सॉल्यूशंस, हालेलुया, परमेश्वर आपको। जीसस, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये लास्ट मिनट अभी बचे हुए हैं, और जो भी हमने ये वचन को बांटा है, और ये टीचिंग को आप फिर से सुन सकते हैं, ये टीचिंग को आप शेयर कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब, अगर आपको ये टीचिंग इंग्लिश में चाहिए तो मैंने वहाँ पे 6 एपिसोड्स किए हैं, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, और ये सभी इंग्लिश में हैं। और नेक्स्ट 2 एपिसोड में मैं इस सीरीज को खत्म करने जा रही हूँ, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर भी। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर समय दिया, परमेश्वर ने हमें अपनी गवाही बनाया कि हम उसके वचन को बांट सकें। और ये वचन को, इस वचन से क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन का अंगीकार करते हैं, ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर के जो दूत है उसके आदेश के लिए तैयार रहते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो उसके दूत काम पे लग जाते हैं। तो किसी और को सुनने से, जब हम उन्हीं वचनों को हमारे मुंह से अंगीकार करते हैं, तो वो विश्वास हमारे अंदर आता है, और वो विश्वास से हम आत्मा में उन चीजों को ग्रहण करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जिसे एक साधारण इंसान नहीं समझ सकता, पर जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसने प्रभु यीशु मसीह में अपना नया जन्म लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी माना है, परमेश्वर ने उसके लिए वो सारी गुप्त बातें उसके सामने रखी और उसको देने के लिए परमेश्वर ने रखी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। मैं ब्लेस करती हूँ आप सभी को। हम फिर से मिलेंगे, और तब तक हम आपसे प्यार करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ही। शलोम।